तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं पहले उस पर ध्यान देंगे कि आखिर अंग्रेजी में जितने शब्द होते हैं आखिर वो बनता कैसे है। तो कभी भी अंग्रेजी का कोई शब्द उठा कर ले लो। मैं एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखूँ CAT, इसको आप कैट पढ़ते हो। तो आप जरा ध्यान दो, इस शब्द में आपको दो चीज देखने को मिला। एक बच्चों मात्रा आपको देखने को मिला, और मात्रा के बाद कुछ ऐसे शब्द लिखे जिनको हम मात्रा तो नहीं कहेंगे, लेकिन शब्द बनाने में इनका प्रयोग होता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो अंग्रेजी में जो 26 लेटर होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया वाउल में, किसमें, वाउल्स में। दूसरा बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो जो वाउल होता है बच्चों, ये 5 होते हैं। इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बच्चों हम हिंदी में हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्वर बोलते हैं। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, आप मेरे साथ बोलिएगा। और आपका नाम किस मात्रा से आता है, आपका नाम क्या है प्यारे बच्चों, अपना नाम कमेंट में कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अपना नाम कमेंट करते हैं, अभी कमेंट कीजिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। AEIOU, ये क्या होते हैं बच्चों, अंग्रेजी में ये 5 मात्राएं होती हैं। हिंदी में जो 13-12 खड़ी की जो मात्रा होती है ना, इन्हीं 5 मात्राओं का मिलाकर हम उसको बनाते हैं। तो ये आपकी 5 मात्राएं हो गई। और इन मात्राओं का देखो ऐसा एक उच्चारण होता है, कई सारे उच्चारण होता है, लेकिन आज इन मात्राओं का इनका यह उच्चारण पढ़ेंगे कि अ को बच्चों ए कैसे पढ़ते हैं, ई को जो है ए कैसे पढ़ते हैं, आई को जो है छोटी की मात्रा कैसे पढ़ते हैं, ओ को जो है औ की मात्रा कैसे पढ़ता है, और यू को अ के रूप में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये मात्रा का काम है बच्चों। जब आप मात्रा पढ़ लेते हो उसके बाद आता है आपको ये कॉन्सोनेंट पढ़ना। बहुत सारे बच्चे सवाल उठाते हैं, बिना मात्रा के तो ठीक है कोई शब्द नहीं बनता है, ये कॉन्सोनेंट कहीं पढ़ाते हो। देखो बच्चों, कॉन्सोनेंट इस वजह से पढ़ा जाता है, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी पढ़ते समय कॉन्सोनेंट का आप साउंड पढ़ते हो। जैसे मैं एक अक्षर लिखूं, य, बताओ इसको क्या पढ़ोगे, आप कहोगे इसको तो हम तो सी पढ़ते हैं। बच्चों इसको नाम है सी, इसको पढ़ते हो सी, लेकिन इसका जो साउंड निकलता है वो क और स के रूप में निकलता है। जैसे मैं लिख दूं CAR, अब इतने को क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे कार। ठीक, अब जरा ध्यान दो, यहां पर सी को सी नहीं पढ़ा आपने, क पढ़ा। यहां पर आर को आर नहीं पढ़ा, र पढ़ा, तभी तो कार। देखो कार, यानी सी को क पढ़ रहे, आर को र, का र पढ़ रहे। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अंग्रेजी पढ़ते समय हम क्या करते हैं, जो कॉन्सोनेंट होता है उसका हम साउंड पढ़ते हैं। देखो ये साउंड, तो चलो हम साउंड को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिएगा। बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से आधा क और व। ठीक है, अब तक मतलब आधा आपने पढ़ लिया। अब देखो आगे देखते हैं, कोई चीज ना समझ में ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस तरह से पढ़ते जाइएगा। और ये चीजें एक बार आपको पढ़ के रटने पे नहीं आएगी, मतलब एक बार पढ़ लिया याद हो जाएगा, नहीं याद होगा, आप थोड़ा थोड़ा करके आप याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। आर से र, एस से स, टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से आधा क और स, वाई से य, और जेड से ज। बच्चों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ, उससे याद कीजिएगा। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने भाई बहनों का नाम, उनका जो अंग्रेजी में जो पहला अक्षर होता है उसकी हिंदी याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम ओमकार है, OMKAR। अब मैं याद कर लेता हूं कि ओ से ओ होगा, बात खत्म। एक याद हो गया। आपके मान लीजिए पिताजी का कुछ नाम होगा, जैसे मेरे पिताजी का नाम राम प्रकाश है, तो क्या होगा, आर से आता होगा, तो मैंने याद कर लिया आर से र। तो मुझे ये याद हो गया ना कि ओ से ओ होता है, आर से र होता है, 2 याद हुआ। ऐसे 4-5 करके अपने नाम का, अपने स्कूल का या अपने पड़ोसी का थोड़ा थोड़ा करके याद करना, तो भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ पापा का नाम किस
लेटर से उसका हिंदी क्या होगा, मम्मी का नाम पहला लेटर कौन सा है उसका हिंदी क्या होगा, आप धीरे धीरे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब पढ़ते हैं कि कब हम अंग्रेजी में ए का उच्चारण ए के रूप में हम करेंगे। देखो, जब सीवीसी शब्द के बीच में आता है, अब सीवीसी क्या है, सी का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट, वी का मतलब हुआ वाउल और सी का मतलब कॉन्सोनेंट, यानी जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए जैसा होता है, ए जैसा होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बोलते समय मुंह थोड़ा सा खुल जाता है। ठीक, अब चलिए देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे दो कॉन्सोनेंट बीच में है, यहाँ पर ए जो है दो कॉन्सोनेंट बीच में, अब कैसे करेंगे। सबसे मैं सवाल पूछता हूँ, सी ए टी, क्या सी कॉन्सोनेंट है, जवाब दो हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो सी का बच्चों लिखो क, ए दो कॉन्सोनेंट बीच में है ना तो लिख दो ए, और टी का बच्चों होगा ट, हो जाएगा कैट। बी क्या कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो बी का बच्चों लिख दो ब, बी का बच्चों लिख दो ब, ए का ए की मात्रा है, टी का ट, हो जाएगा बैट। बैट में से होता है बल्ला या चमगादड़, दोनों अर्थ निकलता है। बल्ला जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, बैट होता है ना क्रिकेट बैट, और चमगादड़ जानते ही हो। अब देखो एम क्या कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो एम का बच्चों होगा म, ए से बच्चों होगा आई, एन से होगा बच्चों न, हो जाएगा मैन। अब हम देखो दोनों जगह पर एक, तीनों जगह पर ए को आई पढ़ा क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया। चलो और भी शब्द देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आर है, आर का होगा र, ए का ए की मात्रा, टी का ट, हो जाएगा राइट। सी एच को क्या पढ़ेंगे बच्चों, च पढ़ेंगे, ए का ए की मात्रा, टी का ट, हो जाएगा चैट। सी का क्या क पढ़ेंगे, ए का बच्चों ए की मात्रा, पी का प, हो जाएगा कैप। ठीक है, तो रैट चैट कैप। आप अपने आसपास देखो, आपके अपने आसपास क्या चीजें दिखाई दे रही हैं उसकी अंग्रेजी पता करने की कोशिश करो। देखो, क्या आपके आसपास बिल्ली है, क्या बैट है, क्या मैन है, क्या रैट है, क्या बैग है, क्या कैप है, ये सारे शब्द है कि नहीं, ये सारे वस्तु हैं कि नहीं है, जल्दी से बताओ। क्या कैट है, बैग है, बैट है, चैट है, कुछ भी है, ये तो नहीं होगा। रैट हो सकता है जहां पर कैट हो वहां पर रैट भी हो। ठीक है, चलो अगला देखो एम, एम को मौ पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, पी को प पढ़ेंगे, हो जाएगा मैप। जे को ज पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, एम को मौ पढ़ेंगे, हो जाएगा जैम। बी को ब पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, जी को ग पढ़ेंगे, हो जाएगा बैग। तो मैप में होता है नक्शा, जैसे आपका स्कूल का नक्शा होगा, घर का नक्शा होगा, देश का नक्शा होता है, किसी चीज का नक्शा होगा। जैम जानता हो ना, जो रेड कलर का आता है, लोग ब्रेड पे लगा कर खाते हैं। बताओ आपने जैम क्या खाया है, जैम। हमारे यहाँ तो जैम खाते कम है लोग, तो सुबह से उठ के ना तेल नमक रोटी पोत के खाते हैं। रोटी ले लेंगे उसमें सरसों का तेल और नमक, जैम कभी कम ही लोग हमारे यहाँ खा पाते हैं। ठीक है, हम तो वही खाते हैं, जैम नहीं, नमक रोटी। जैम के साथ अच्छा वही होता है। ठीक है, चलो अब देखो शॉर्ट ई का प्रयोग करते हैं। जब अंग्रेजी में सीबीसी शब्द के बीच में ई आता है तो उसकी ध्वनि छोटी ए जैसी होती है, यानी बच्चों आवाज हल्की और छोटी होती है। जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ई आए तो ई का उच्चारण ए के रूप में करोगे। कैसे, अब पूछो क्या पी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या एन कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। इसका मतलब ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो देखो पी का साउंड क्या होगा, प होगा। ई का साउंड क्या होगा, एक ही मात्रा होगा। एन का साउंड क्या होगा, न होगा, हो जाएगा पेन। पेन मीन्स होता है कलम। एम का साउंड क्या होगा, म होगा। ई का साउंड क्या होगा, ए होगा। एन का साउंड क्या होगा, न होगा, होगा मेन। एच का साउंड क्या होगा, ह होगा। ई का साउंड ए होगा। एन का साउंड न होगा, हो जाएगा हेन। हेन मीन्स होता है मुर्गी या मुर्गा शायद होता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला शब्द है टी का ट हो गया, ई का एक ही मात्रा हो गया, एन का न हो गया टेन। आर का र हो गया, ई का एक ही मात्रा, डी का ड हो जाएगा रेड। एल का ल होगा, ई का एक ही मात्रा, जी का ग हो जाएगा लेग। तो टेन रेड लेग, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला शब्द आ गया पी से होगा प, इसे एक ही मात्रा पे। टी का ट हो जाएगा पेट। पेट में से होगा पालतू जानवर। आप बताओ क्या आपने किसी पालतू जानवर को, कुत्ता या बिल्ली को पाल रखा है। हमारे यहाँ तो लोग ज्यादा करके गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली इन्हीं को पालते हैं, कुछ इन्हीं लोग को पालते हैं। तो बताओ आपके पास क्या कोई पालतू जानवर है, कोई पेट है, पेट एनिमल है, बताना। एन से होगा बच्चों नौ,
ई से होगा ई की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा नेट, नेट मीन्स होता है जाल। अगला है एस से बच्चों होगा स, ई से होगा ए की मात्रा, टी से होगा ट, होगा सेट। तो प्यारे बच्चों इतना याद रखिएगा, जब ई दो कॉन्सोनेंट बीच में आया तो उच्चारण ए की मात्रा हम क्या करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, जब अंग्रेजी में सीबीसी शब्द के बीच में आई आए तो आई का आवाज छोटी ई, ये तो बड़ी ई मैंने लिख दिया, चलो छोटी ई लिख देते हैं, गलती सुधारते हैं। यह है आपका छोटी ई, छोटी ई के रूप में करते हैं। बोलते समय आवाज छोटी और तेज निकलती है, बोलते समय आवाज छोटी और तेज निकलती है। देखो पी होगा, पी क्या कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या जी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो पी और जी कॉन्सोनेंट है तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में होगा। देखो पी का बच्चों प लिखो, आई का छोटी की मात्रा लिखो, जी का ग लिखो, होगा पिग, पिग मीन्स होता सुअर। एफ से होगा फ से छोटी की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा फिट, फिट होता है ना। एच से बच्चों होगा ह से आई से छोटी की मात्रा, टी से होगा ट, हिट, बोलते हैं ना सुपर हिट है, ठीक, हिट। अब देखो यहाँ पे एक और शब्द आ गया, बी से बच्चों होगा ब, आई से छोटी की मात्रा, जी से ग, होगा बिग। एस से होगा स, आई से छोटी की मात्रा, पी से प, होगा सिप। एल से होगा ल, आई से छोटी की मात्रा, पी से प, होगा लिप। क्या आपने कोई सिप देखा है या पानी वाले जहाज में कभी बैठा है क्या, कोई बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। डी से होगा ड, आई से छोटी की मात्रा, जी से ग, होगा डिग, डिग में से गड्ढा, हेट तो वापस आ गया। एस से होगा स, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, होगा सीट, सीट में से बैठना। और बच्चों पढ़ाई लिखाई हमेशा बैठ के करना चाहिए, लेट करने, ठीक है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर चलते हैं रूल नंबर 4 पर। अब ओ की मात्रा पढ़ते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ आता है तो ओ का उच्चारण जो होता है औ जैसा होता है, ठीक है। अब चलो मैं दिखाता हूं, जैसे देखो अब सवाल आएगा क्या डी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या जी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो चलो डी का बच्चों डॉ लिख दो, ओ का बच्चों औ लिख दो, जी का बच्चों गो लिख दो, हो जाएगा डॉग। जे का बच्चों जॉ लिख दो, ओ का बच्चों औ लिख दो, बी का बॉय लिख दो, हो जाएगा जॉब। एफ का फॉ लिख दो बच्चों, ओ का क्या ओ लिख दो क्योंकि दो कॉन्सोनेंट बीच में है, जी का बच्चों गो लिख दो, होगा जाएगा फॉग। तो डॉग जॉब फॉग, फॉग में से होता कोहरा, धुंध होता है ना ठंड में वो। अगला शब्द है पी का हो जाएगा प, उसे औ की मात्रा, टी से ट, हो जाएगा पॉट, पॉट में से बर्तन, मिट्टी का जो बर्तन है उसको पॉट बोलते हैं। अब बताओ गर्मी के समय आप जो पानी पीते हो, फ्रिज का पीते हो कि घड़े का पानी पीते हो, आपको मतलब कौन सा पानी पीना आपको पसंद है, ठीक है, ये बताना। पॉट, तो पॉट हो गया, ठीक है। अगला शब्द है एम से होगा म, उसे औ की मात्रा, पी से प, होगा मॉप, मॉप में होता पोछा। टी से होगा ट, उसे होगा औ की मात्रा, पी से होगा प, हो जाएगा टॉप। एच से होगा ह, उसे होगा औ की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा हॉट। एच से होगा ह, उसे होगा औ की मात्रा, पी से होगा प, हॉप, हॉप इस आशा या उम्मीद शायद। सी से होगा क, उसे होगा औ की मात्रा, टी से ट, हो जाएगा कॉट। तो इस तरीके से पॉट, मॉप, टॉप, हॉट, हॉप, कॉट, इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आया अंतिम नियम। ये यू जो है आपका अंतिम नियम है, इसके बाद आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। सीबीएसई पैटर्न में बच्चों यू को पढ़ते हैं, आखिर यू को हम कैसे पढ़ेंगे देख, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो यू की आवाज हल्की और छोटी निकलती है, हल्की और छोटी, यू का आवाज अ जैसा होगा। तो अ की हिंदी में बच्चों कोई मात्रा नहीं होती, तो यू को हम छोड़ देंगे। अब कोई बच्चा पूछेगा और दो बार लिखो, नहीं लिखेंगे बच्चों, जैसे स न, ये सन है ना, तो स में अ आ रहा है, बोलो स, देखो लास्ट में आ रहा है, ऐसा मतलब सब में आता है, इस बात को आप जो है याद रखिएगा। तो देखो प्यार बच्चों ऐसे से होगा स, यू का अ होता है तो अ की मात्रा नहीं तो छोड़ दो, एन का बच्चों होगा न, हो जाएगा सन। एम का होगा म, यू आएगा छोड़ दो, जी का होगा ग, हो जाएगा मग। बी का होगा ब, यू का आ होगा और छोड़ दो, एन का होगा न, हो जाएगा बन। पी का होगा प, यू का अ होगा छोड़ दो, पी का प, हो जाएगा पप। आर का होगा र, यू का अ होगा और यू छोड़ दो, एन का होगा न, हो जाएगा रन। अब यहाँ पर तो ये तो लेग आ गया, इसको छोड़ दो, ये गलत हो गया टाइपिंग में। तो सन, मग, बन, पप,
रन, बन मीन्स होता है जलना, ठीक है शायद। अगला शब्द है ऐसे से होगा स, यू का अ होगा छोड़ दो, पी का प हो जाएगा सप, बी का ब हो जाएगा, यू छोड़ दो यू का अ, जी का ग हो जाएगा बग, आर का र हो जाएगा, यू का छोड़ दो अ होगा छोड़ दो, जी का ग हो जाएगा रग। तो सप बग रग इस तरीके से रंग होगा, रंग, रंग, रंग। अब रंग क्या होता है देखो, रिंग आपने सुना है बच्चों, RING रिंग, उसी प्रकार रंग उसी में का एक शब्द होता है, ठीक है। चलो तो ये रहा आपका सारा नियम, आपका क्लियर हो गया। आपके पांचों नियम को मैंने बता दिया कि कब किसका किस रूप में उच्चारण करते हैं। यानी बच्चों इन पांचों नियमों को हम तब पढ़ते हैं जब ये दो कॉन्सोनेंट बीच में आते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।